बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जो आज पाकिस्तान ने इंडिया का हशर किया है वो देखने लायक है, कमाल है। आप जरा देखें जो आज हमने हमला किया है उसके बाद इनके मिलिट्री बेसिस, इनकी चीजों की जो तबाही हुई है, इन सारी चीजों को सिर्फ 2 मिनट के लिए आप साइड पर कर दें कि पाकिस्तान ने क्या उधम मचाया है। उधम मिलिट्री बेस और इनकी तमाम पठानकोट बेस जितनी भी हैं, आप सिर्फ इनको देखिए जरा। ये जो खातून है इनका नाम है कर्नल सूफिया कुरैशी और ये हीरो बनी हुई थी ऑपरेशन सिंदूर की। यानी इनके बारे में कहा गया कि जी सूफिया कुरैशी एक मुस्लिम है, देखो ना कैसे आगे बढ़ चढ़ कर। इनको लाया भी इसको इसलिए गया था ताकि दुनिया को बताया जा सके और इंडिया को बताया जा सके, खास तौर पर कश्मीरियों को, कि भाई देखो ये मुसलमान है, ये अगर भारत के साथ है और ये सारे हैं तो फिर कौन हो सकता है। अब ये आती है कर्नल सूफिया कुरैशी। आप इसके चेहरे की हालत देखिए जरा। आप सिर्फ 2 दिन पहले जब आई थी हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, और आज हालत ये है कि बता रही है कि जी पाकिस्तान ने लड़ाकू विमान लेकर आया, यानी हमारे तैयारे गए हैं। फिर कहती है पाकिस्तान ने लॉन्ग रेंज मिसाइल मारे हैं, ड्रोन्स मारे हैं, हमारी फलानी मिलिट्री बेस उड़ा दिया है, ये उड़ा दिया है, वो उड़ा दिया है, ये हमारी एयरबेस उड़ा दी है, पंजाब में हमला किया है, मिसाइल मारे हैं, हमारी इतनी तबाही कर दी है। इस सूरत हाल में उसमें बड़ा क्लियरली बताया कि क्या क्या तबाही हुई है। और चेहरे देखिए, खाली कर्नल सूफिया के नहीं, आप बाकी भी जितने रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, आप इनकी शक्लें देखिए कि क्या हालत है। यानी ऐसा लग रहा है कि यही इनकी हालत होती है। पाकिस्तान पर इतने हमले किए, हम खड़े हुए थे, हम आप कह रहे थे कि यार हमला करे, जवाब दे, लेकिन इन जैसी हालत नहीं है। पाकिस्तान ने जो फिर आज हमला किया है, जाहिर सी बात है $1.5 अरब का। जब आपका S-400 तबाह होगा, आपका तो तकब्बुर का आपको मिल गया। यानी आप ये सोचें कि वो चीज हमारा S-400 ऐसे था, हमने उड़ा कर रख दिया इनका, तो उसके बाद ये शक्लें तो बननी थी। अब क्या कह रहे हैं कि जी हम डीएस्केलेट चाहते हैं, पाकिस्तान भी आगे ना बढ़े, हम भी आगे ना बढ़ेंगे। कभी ये नहीं करेंगे, झूठ बोलते हैं ये पाकिस्तान पर वार करेंगे, धोखा देंगे। इस वक्त सिनेरियो ये, इनकी शक्लें बता रही हैं क्या हुआ है। शक्लें असल में इनकी ये बता रही है जो सारा कुछ है, इनकी सूरत हाल की हुई है। अमेरिका के मार्को रूबियो की कॉल गई है पाकिस्तान को, और उसके बाद कॉल गई है इंडिया को, जयशंकर को भी। पाकिस्तान ने कह दिया है कि ठीक है इंडिया यहाँ रुक जाए तो हम भी रुक जाते हैं। इंडिया ने अब रिटेलिएट किया तो फिर जो हम हमला करेंगे वो इतने हाई जोन्स में करेंगे आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। और जयशंकर को भी कहा, उसके बाद आया बयान। लेकिन ये नहीं रुकेंगे, ये आप ज़हन में रख लीजिएगा, क्योंकि इस वक्त भारतीय मीडिया, भारत, आप इनकी शक्लों से देख सकते हैं इनके साथ हुआ क्या है, जो पाकिस्तान इनकी तबाही मचा दी। अब कर्नल सूफिया कहती है पाकिस्तान अपनी फौजें बॉर्डर पर लेकर आ गया है। यानी अब वो बता रहे हैं कि मुकम्मल तौर पर बॉर्डर पर लेकर आ गया है और अब ये आगे बढ़ने के लिए तैयार है। इसका क्या मतलब है? वो ये बता रहा है कि असल में अब पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर हमारे मुल्क में दाखिल होने की तैयारी कर रहा है। इस वक्त इंडिया की जो सूरत हाल है उससे आप अच्छी तरह समझ सकते हैं कि पाकिस्तानी मिलिट्री के बारे में उन्होंने कहा है कि अपनी फौजों बॉर्डर पर लेकर जा रहे हैं। यानी हमें खतरा यह है कि पाकिस्तान अपनी फौजें कश्मीर से लेकर दीगर जगहों में दाखिल कर सकता है। लिहाजा हम चाहते हैं मामले को यहाँ पर आप थोड़ा ठंडा करें, पाकिस्तान भी करे। अब ये पाकिस्तान को झूठ बोलना चाह रहे हैं। इस वक्त सूरत हाल ये है, ब्रीफिंग जारी है मोदी को, उसको बताया जा रहा है कि क्या हुआ है, क्या सूरत हाल पैदा हुई है, कैसे मामला चलाने हैं, सारा कुछ उसको बताया जा रहा है। उसके बाद आप ये देखिए कि मजीद अटैक करेंगे और इन्होंने यहाँ पर नहीं रुकना, क्योंकि इस वक्त हालत ये है कि 300 मील दूर है कराची से इनके एयरक्राफ्ट कैरियर, तो ये वहां पर लेकर आ चुके हैं, ये हमला करने के लिए रहे। रात को जिस तरह इन्होंने पाकिस्तान के मिलिट्री बेसिस पर हमला किया है, नूर खान से लेकर, शोरकोट से लेकर, मुईद से लेकर, इन्होंने हर जगह हमला किया। आज उन्होंने कहा हमने सियालकोट पर भी हमला किया, हमने फलाना भी किया, ये भी किया, वो भी किया। बहरहाल सारी सूरत हाल में अब होने वाला है असल एक खेल। अब असल में पाकिस्तान ने इनको बढ़ा दिया है सॉफ्ट मैसेज कि अगर यहाँ रुक जाते तो ठीक है, नहीं तो फिर हम किसी सूरत पीछे नहीं हटेंगे कि हम जाकर वहां हमला करें। अब ये हमारे जो शाहीन हैं उन्होंने जाने से पहले अपने वसीयत पर दस्तखत कर रहे हैं। ये मनाजिर आप देख सकते हैं कि ये कितने खूबसूरत मनाजिर हैं।
यानी आप सोचें कि कैसी सूरत हाल है कि भाई हम जा रहे हैं मारने के लिए और उसके बाद जो भी मामला होंगे वो सामने। इससे भी ज्यादा अहम डेवलपमेंट ये है कि ये तस्वीर जरा आप देखिए इन्होंने जारी की है, ये इंडिया ने जारी की है। क्यों कि जी ये पाकिस्तान ने हमला किया, हमारी बेसिस तो बिल्कुल ठीक है। और भाई ठीक है तो तुम्हारे चेहरे क्यों लटके हुए हैं? वहां आप सोचे कि हमने कितनी तबाही की है, ये मनाजिर आप देख सकते हैं। ये सारे के सारे भारत में जाकर हिट हुए। मजे की बात यह है, जो सबसे ज्यादा अच्छी खूबसूरत चीज है, पाकिस्तान के जहाज गए हैं और S-400 उनको गिरा नहीं पाया। ये क्या, इन्होंने इतने झूठे हैं कि इन्होंने खबर चला दी कि पाकिस्तान के 2 JF-17 थंडर गिरा दी। हमारे जहाज गए वहां पर, हमने जाकर हिट किया। दिल्ली में 3.5 घंटे तक हमारा ड्रोन उड़ता रहा है, 3.5 घंटे तक। सोचिए हमने कितने फुटेज बना ली है और ये चीज इनसे हजम नहीं हो पा रही। सारे दिल्ली के जो सीक्रेट्स है वो हमारे पास है। तो वहां पर ये जो सूरत हाल पैदा हुई है उसका आप अंदाजा लगा ले। उन्होंने किया तो हमने भी कर लिया। तो कैसे हमने बाईपास किया? उन्होंने कहा जी हमने इनके मिसाइल भी गिराने की कोशिश की, फलाना किया। S-400 आज नाकाम नहीं हुआ, S-400 हम तबाह करके आए हैं। यानी $1.5 का हम S-400 तबाह करके। अब मजे की बात यह है कि ऐसी तो सूरत हाल हो नहीं सकती कि रूस का इंजन नहीं हुआ, क्योंकि हमने जब ये तबाही की हमें उसकी लोकेशन का पता था। हमने काम ये किया कि हमने इंडिया के अंदर सबसे पहले ह्यूमन इंटेलिजेंस निकाली। हमें पता ये चला कहाँ कहाँ इनकी चीजें इंस्टॉल है। हमने एक तबाह किया है। अब हम सिर्फ ये बताकर आए हैं कि हम ये कर सकते हैं। आप अगर दोबारा ये हरकत करने की कोशिश करेंगे तो हम बताएंगे। देखिए खून खोल रहा था जवानों का, आम पाकिस्तानी का खून खोल रहा है कि यार ये मजाक बनाया हुआ है इन्होंने। आए हैं और हमले पर हमला, हमले पर हमला, हमले पर हमला। अब असल में इंडिया के पास रह गई है सिर्फ 2 ऑप्शन। अमेरिका ने इनको कहा है कि काम डाउन हो जाओ और मामला आप कुछ हल करो। आप सोचे सबने कह दिया। अब ये सिर्फ पाकिस्तान ने कह दिया है कि बाल जो है वो इंडिया के कोर्ट में है। आप अगर हमला करेंगे तो फिर हम रिटेलिएट करेंगे। और इस वक्त याद रखिएगा इंडिया ने हमला करना है, क्योंकि उन्होंने अपनी कौम को ये कहा है कि हमने पाकिस्तान में फौजें उतार कर आपको इलाके लेकर देने हैं। अब वो कौम कह रही है अच्छा ये पाकिस्तान ने हमला कर दिया है और पाकिस्तान हमारे अंदर घुस गया है, घुसकर फट भी गया है। तो अब सूरत हाल क्या होगी? आप इसको जवाब कब देने जा रहे हैं? यहां पर अब उन्होंने फैसला किया है कि जी अब मोदी के एक्शन का इंतजार है कि मोदी क्या कहता है। देखिए जिस तरह की उस बंदे की मेंटालिटी है, ऐसी सूरत हाल नजर आ रही है कि यहाँ पर नहीं रुकने वाले, क्योंकि जिनकी मेंटालिटी इस तरह की होती है वो आपको कभी भी रुकते हुए नजर नहीं आते। तो पाकिस्तान इस वक्त सारी सूरत हाल, देखिए जहां तक बात है कि जी हमारी फौजें बिल्कुल बॉर्डर पर है, हम घुस जाएंगे। अगर ऐसी सूरत हाल होगी तो हम घुसकर उनको मार भी देंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर ये सूरत हाल है कि यहाँ तक मामला पहुंच गया है तो फिर हम ये काम करेंगे। और इसके बाद ध्यान में रखिएगा, इससे पहले कि वो कर ले ये काम, हम हमला कर। आपको पता है कि आज अगर ये पाकिस्तान ने हमला ना करता तो सुबह इंडिया की फौजें पाकिस्तान में एंटर होने वाली थी। ये आप ज़हन में रख लें। किसी सूरत किसी गलत फहमी में ना रहिएगा। इंडिया से आप कुछ भी उम्मीद लगाकर रख सकते हैं कि कुछ भी हो सकता है। इस एक सिनेरियो ये है कि इंडिया के अंदर फैसला हो रहा है, मोदी को ब्रीफ किया जा रहा है, अच्छा उन्होंने ये हमला कर दिया, तो आप बताएं। और मजे की बात यह है कि हमारी आज इन हमलों के बाद मीटिंग भी है और हमने तलब किया है इजलास। अगर जरूरत हुई तो उसमें जाहिर सी बात है कमांड अथॉरिटी का इजलास जो है वो बताएगा कि भाई अगर एटमी हमला करना है या क्या करना है। एक बात तो तय हो गई है, 2 न्यूक्लियर ताकतें आमने सामने हो गई हैं। अब अमेरिका को आज याद आ गया है कि जी वो पाकिस्तान जरा काम डाउन हो जाए, फलाना हो जाए, ये करना था ना। कल तो JD Vance कह रहा था नन ऑफ आवर बिजनेस, कहा था उसने। कल तो आप ये कह रहे थे कि हम किसी को बस समझा ही सकते हैं ना, हम तो कुछ कह नहीं सकते। आज आपको पड़ गया है कि नहीं एटमी जंग छिड़ सकती है, तो कल आपने करना था ना, रात को रोकना था ना भारत को, नहीं रोका आपने। तो लिहाजा आप यहाँ पर एक बात ज़हन में रख लें, जितना गुस्सा इस वक्त पाकिस्तान की एयरफोर्स के अंदर है इंडिया के खिलाफ, खून खोला हुआ है उनका। और ये जो हमला करने के लिए वो गए थे उनका, यानी आप समझ लें कि हर बंदे का इस वक्त ये फाइनल फैसला था कि 1 वे मिशन है। बेशक हम वहां से वापस ना आए, लेकिन हमने उनको छोड़ना नहीं है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है हम गए हैं, वापस भी आए हैं और बाकी रिजल्ट्स आपके सामने हैं। बहरहाल इजराइल की जहां तक जहनीयत है, ये बात ज़हन में रख लें, कभी भी इंडिया नहीं रुकेगा, ये नहीं रुकने वाले। यहाँ पर आप बताइए, सारी जिंदगी का दाग इन पर रहेगा। जो लास्ट हमला करता है हमेशा उसकी बात हैवी रहती है। पाकिस्तान ने आज हमला किया, आपने अगर रोका तो हम तो चाहते हैं रुक जाए, लेकिन आज अगर आपने रोक दिया तो जाहिर सी बात है फिर इंडिया के अंदर ये बात रहेगी
कि जी पाकिस्तान इंडिया ने हमला किया तो पाकिस्तान ने उसका जवाब दिया, चलो मामला खत्म, दोबारा आप आए आपको पता चलेगा। बहरहाल ये यहाँ नहीं रुकेंगे, ये आप समझ लें। मोदी की जहनियत, इजराइल का जो गेम प्लान है, ये यहाँ नहीं रुकेंगे। और एक बात समझ लें, ट्रंप ऑन बोर्ड था, ट्रंप की इजाजत से सारा काम हुआ है। जितनी मर्जी वो 2 नंबरियां कर लें, सारे उसके हुक्म के बाद ये पत्ते दिखाए गए हैं। अदरवाइज ये मामला किसी सूरत होता हुआ नजर नहीं आ रहा था। अब जो आप रोक रहे हैं, पहले भी रोकना था ना, तो मामला यहां तक पहुंचता ही ना। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।